तो लिहाजा दागज दा मैदान वो उसी वक्त पता चल जाएगा, फिर आप कितने ताकतवर हो, हम कितने ताकतवर हो। हम उस तमाम चीज़ों के लिए तैयार हैं, वरना तो हम तो वैसे डूब चुके हैं सनम, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। फिर तुम्हारी यह कुर्सी नहीं रहेगी बाकी कि जिसके बलबूते पर आप जो है ना ताकत के नशे में इतना जो है ना मगरूर हो चुके हो कि आपको बात समझ ही नहीं आती है। हर जगह आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ढूंढ रहे होते हो। आलिया मुसव्विर काकड़, एक 9 साल का मासूम बच्चा अगवा होता है और इस हुकूमत की नाअहली और सीएम का जो मीडिया के ऊपर बैठकर अपने आप को मुकम्मल बाइख्तियार करने की कहानी, तो आलिया असम्बली के अंदर ज़मर खान अचरज़ी के बयान ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पे कोई इख्तियारदार नहीं है। न कमिश्नर को कुछ पता है, न डीसी को कुछ पता है, न किसी को कुछ पता है, न किसी पॉलिटिशियन को कुछ पता है, न किसी वजीर को कुछ पता है, न किसी मुशीर को कुछ पता है कि इस बच्चे को कौन अगवा करके ले गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अपना काम छोड़कर दूसरे इदारों में मुदाखलत करना। तो लिहाजा ये डीसीज और अब एक नए अंदाज के साथ ये अपनी करप्शन को दबाम देने के लिए लोगों को डाइवर्जन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। कभी एक अस्पताल का दौरा करते हैं, कभी दूसरे अस्पताल का दौरा करते हैं, कभी कहते हैं सामान छुपा हुआ था, कभी कहते हैं मेडिसिन छुपा हुआ था। न सामान है न मेडिसिन है। अगर सामान छुपा हुआ था, मेडिसिन छुपा हुआ था, तो फिर अब ये प्रोक्यूरमेंट आप किस चीज की कर रहे हो? किस तरह की प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो कि नेगोशिएट टेंडरिंग कर रहे हैं, बी पेपरा के तमाम रूल्स को वायलेट करते हुए जा रहे हैं। और सिंध से कोई इनको कहता है कि फिलान ठेकेदार आ रहा है, उसको आपने ये ठेका देना है, इसमें अरबों रुपए का ठेका है और अरबों रुपए का गपला है, ये करके ये यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। फिर न ये न वजारतों में नजर आएंगे, न ये बाजार में आपको नजर आएंगे। और ये हेल्थ के अंदर ये तमाशा आज से नहीं, ये पिछले जो है 6-7 महीनों से चल रहा है। शुरू से बर्बाद तो था, लेकिन इन लोगों ने हेल्थ को तबाही के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया। हम बार इनको तंबी करते रहे कि ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटीज में और डिविजनल हेल्थ कमेटीज में न कमिश्नर के अंदर इतनी अहलियत है, न डीसी के अंदर इतनी अहलियत है कि वो हेल्थ को समझ सके। तो क्या करते हैं, जब किला सैफुल्लाह चले जाते हैं, एक बंदे की नाइट को ड्यूटी है, मिनिस्टर साहब कहते हैं सुबह क्यों नहीं होता है। अब इनका दौरा मयार दे के एक नोटिफिकेशन करते हैं कि मिनिस्टर साहब जहां विजिट करेंगे वहां पे लोगों का हजूम नहीं होगा, रश नहीं होगा, लोग आएंगे नहीं। जब वो नाइट वाला जो जिसने नाइट को आके ड्यूटी करना है वो मॉर्निंग पे क्यों प्रेजेंट नहीं है? और वहां मीडिया के अंदर वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो जो लोग मौजूद है उनके नाम भी डाले जा रहे हैं कि भाई इनकी 15 दिन की तनख्वाह कटौती करो। यार एक लॉ होती है, कानून होता है, इस तरह बदमस्त जो है ना घोड़ों की तरह जो है ना इस माहौल को ना खराब करो, ना हेल्थ को बर्बाद करो। डीसी साहब की वो जो ना हुक्म पे एक दिन, चलो अगर एक लॉ होती है, एक बंदा एक दिन एब्सेंट है तो उसका एक दिन की तनख्वाह कटौती होगी। आप एक ऑर्डर करते हो कि 15 दिन की तनख्वाह इनकी काटो, लेकिन हमें पता है ये डाइवर्ट करना चाहते हो आप। हम इस हथकंडे में नहीं आएंगे कि आप हमें डाइवर्जन में लगा के आप पूरे सूबे के अस्पतालों को बेचना चाह रहे हो। वो कहानी भी मैं अभी आपको बताता हूं कि वो किस तरह और किस अंदाज में सूबे के अस्पतालों को बेचने की तैयारी कर चुके हैं, और उसमें जो है ना ये बिल्कुल आखिरी हद तक अपने जा रहे हैं। जो शेख जायद का पूरा अस्पताल है उसका जो बजट है वो 30 से 40 करोड़ के दरमियान है, जो 200 बेडेड अस्पताल है, और उसके साथ एक वार्ड है जो कि हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स को देखता है, उसकी 90 करोड़ बजट है। फिर आप कंपैरिजन करते हो, गधे और घोड़े को कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है? एक बंदे को आप 90 करोड़ देते हो, अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा है, एक बंदे को 200 बेडेड के लिए आप जो है 40 करोड़ दे रहे हो, फिर कहते हो जो है ना वो अस्पताल नहीं चल रहा है। सिविल अस्पताल का टोटल बजट जो है ना 50 से 55 करोड़ बनता है, उसके अंदर आप 900 बेड चलाते हो, और एक वहीं पे मौजूद CLF जिसके सिर्फ 14 बेड हैं उसको आप 19 करोड़ देते हो, और फिर कहते हो वो अच्छा चल रहा है। कार्डियोलॉजी का एक अस्पताल बना है, उसका पहले 2 अरब बजट, फिर 3 अरब, अब 4 अरब उसको बजट दिया जा रहा है, और यहां पर कार्डियोलॉजी के पूरे वार्ड के लिए 40 लाख का भी बजट नहीं है। उसको 4 अरब और इसको 40 लाख भी नहीं देते हो, फिर कहते हो वहां सफाई का बहुत अच्छा निजाम है। भाई सबसे पहले तो आप इस बात पे आ जाओ कि वो सिविल का इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, उसको बजट गवर्नमेंट दे रही है, उसके तमाम मुलाजिम को गवर्नमेंट पे कर रही है, तो फिर उसका जो अर्निंग है रेवेन्यू वो कहीं और क्यों जाता है? सिविल अस्पताल के लेबॉर्ट्री का टोटल पूरे साल का बजट 25 लाख रुपए है। अब जो है ना वो जिस लेबॉर्ट्री को प्राइवेट इंडस की शक्ल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, उसने डिमांड किया कि मुझे 25 करोड़ दोगे। 25 लाख वाले से आप कहते हो कि मुझे कारकर्दगी दिखाओ, और 25 करोड़ दे के आप उसे पूछते भी नहीं हो कि भाई ये पैसे कहां खर्च हो रहे। ये वजीर आला का अपना जो ना RHC है, इसके रूरल हेल्थ सेंटर है, उसका जो सालाना बजट था वो 10 लाख रुपए था, और अभी उसको
30 करोड़ के 25 करोड़ के बजट के साथ जो है ना इंडस को देने का प्लान है, तो जाहिर है वो तो उसको चला पाएगा। ये हमारे अस्पताल हैं, चाहे कैंसर का अस्पताल बन रहा है, हमारे पास लोग मौजूद हैं, हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद है, हमारे पास पैरामेडिक्स मौजूद है, नर्सेज मौजूद है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप कहते हो इंडस से मैं लोगों को ला के आपके ऊपर बिठाऊंगा और वो लायक हैं, आप नालायक हो, तो आप सबसे पहले हमारी काबिलियत के ऊपर, इस पूरे सूबे के अवाम के ऊपर, बलोच और पश्तून के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हो, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। क्या आपसे कहा जाता है कि अस्पताल में मेडिसिन नहीं है, आप कहते हो डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता। आपसे कहा जाता है फिलान मशीनरी खराब हो चुकी है, आप कहते हो डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता। आपसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स वो किस जमाने में बने हुए हैं, आप कहते हो डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता। हम कहते हैं कि भाई हमें मुख्तलिफ पेरिफरीज के अंदर काम करने को तैयार हैं, वहाँ ऑपरेशन थिएटर बना के तो दो, कहते हैं डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता है, डॉक्टर गैर हाजिर है। हम कहते हैं भाई खुदा के लिए आ जाओ इन अस्पतालों के अंदर, हम आपको दिखाएंगे, ये सारी मीडिया को दिखा देंगे कि वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है नहीं, एक सामान नहीं है, हम उस पर कैसे काम करें, कहते डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता। और ये बयानिया जनरेट किया गया है। हमने एक हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट के जरिए से हुकूमत बलूचिस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ तमाम मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे। हमने एक एहतजाजी रैली की कॉल 3 अक्टूबर को दी थी, फिर 2 अक्टूबर को हमें मिनिस्ट्री की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट में बुलाया गया, जहां पे एक मीटिंग हुई, उसमें कुछ वादे किए गए, लेकिन वो वहाँ पे वो उनका डिमांड था कि आप एहतजाजी रैली नहीं करें। हमने कहा एहतजाजी रैली तो हम करेंगे, अगर बिल्कुल आप सीरियस हैं और मसाइल को हल करना चाहते हैं तो उसके बाद हम बैठेंगे। कि डिप्टी कमिश्नर का काम सूबे के अंदर या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंतज़ाम को संभालना है, शाराओं को महफूज बनाना है और वहाँ के इंतज़ाम को संभालना है, इंतज़ामी अमूर को संभालना है, न कि अस्पताल को संभालना है। आपने नॉन डोमिसाइल लोगों को क्यों भर्ती किया है? कहता है मैं कल इनके लोकल बना देता हूँ। तो चूंकि अथॉरिटी है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद कोई 50 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है और उनको टेक्निकल पोस्टों के ऊपर इन्होंने भर्ती कर दिया, क्योंकि ये बदमस्त घोड़े हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं, जो अपना काम है वो कर नहीं सकते। उसकी दूसरी मिसाल